बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी स्पेसिफिकली डिस्कस करते हैं जो आज रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई ऑयल एंड गैस सेक्टर की, स्पेसिफिकली अटक ग्रुप की। और उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर ने एक डिप लिया, नेगेटिव क्लोजिंग दी। तो उसमें हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये किस वजह से हुआ और आने वाले दिनों में हम रिफाइनरी सेक्टर से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना उसमें पोटेंशियल है या किसी किस्म की हमें पैनिक की ज़रूरत है, ये चीज़ें ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। उसके अलावा ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट के वाले से डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट ने भी नेगेटिव क्लोजिंग दी, तो उसमें जो है हमारी कल क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और आने वाले दिनों में कौन सी न्यूज़ हैं जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकती हैं पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे। तो सबसे पहले तो क्विकली थोड़ा सा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं। कल आप सबको पता है कि अनएक्सपेक्टेडली एवरीबॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग के जो है पेट्रोल प्राइसेस, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तो डाउन साइड पे हैं, तो पाकिस्तान में भी जो है वो पेट्रोल प्राइसेस में जो है वो रिडक्शन आएगी, कमी होगी। बट सरप्राइजिंगली जो है वो इंक्रीज़ कर दी गई। तो इसमें क्योंकि आने वाले दिनों में आपको पता है कि नेक्स्ट वीक में मॉनेटरी पॉलिसी भी है, और मॉनेटरी पॉलिसी की एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि अनचेंज रहेगी। लेकिन ये जो एक सरप्राइजिंगली आपने पेट्रोल प्राइसेस में यानी गवर्नमेंट कोई डिसीजन ले सकती है, तो इसके साथ थोड़ा सा एक फियर ये भी आता है कि यार क्योंकि इन्फ्लेशन भी डेफिनेटली इफ़ेक्ट करती है इससे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह पेट्रोल प्राइसेस उन्होंने इंक्रीज़ किया, अभी आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी जो सी है उसमें भी दोबारा से कहीं थोड़ा बहुत जो है वो डिस्काउंट रेट इंक्रीज़ ना कर दें। तो इस तरह का जब गवर्नमेंट कोई सरप्राइजिंगली डिसीजन लेती है अगेंस्ट द मार्केट एक्सपेक्टेशंस और इवन जो रियलिस्टिक अप्रोच है, तो उसमें पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ जाती है। तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। कल के लिए मोस्ट प्रॉबली इंशाल्लाह ताला चीज़ें रिकवर करेंगी। और अभी भी सिचुएशन वही है कि अगर आपके पास कैश इन हैंड है तो अच्छे स्टॉक्स को बाय ऑन डिप, स्पेसिफिकली जिनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, जिनके अच्छे पे आउट एक्सपेक्टेड हैं, तो उनमें इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले एक अच्छी रैली बनेगी। जैसा कि आपने रिफाइनरी सेक्टर में भी देखा था कि उनकी रिज़ल्ट एक्सपेक्टेशन अच्छी थी, तो एक बड़ी अच्छी रैली बनी। हाँ, वो रिज़ल्ट के बाद अब क्या सिनेरियो डेवलप हुआ उसको हम डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा रिफाइनरी सेक्टर के जो रिज़ल्ट्स आए थे, उसमें स्पेसिफिकली अटक ग्रुप के रिज़ल्ट आ जाए। और इसमें जो आज मूवमेंट बनी, ये जो तो एक्सपीरियंस लोग हैं जो काफ़ी अरसे से स्टॉक मार्केट में हैं और जो ख़ास तौर पे अटक ग्रुप को फॉलो करते हैं, मेरा ख्याल है उनके लिए सरप्राइज़ नहीं होगा। क्योंकि आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि रिफाइनरी सेक्टर में बड़ी हलचल होगी। और अगर आप रिसेंट जो ईयर्स हैं उसमें देखें, जब भी अटक रिफाइनरी के नेशनल रिफाइनरी का रिज़ल्ट आता है तो उस दिन ये वो स्टॉक हैं जो कि एक बड़ी वाइड प्राइस रेंज में मूव करते हैं, यानी कि ये 4-5% ऊपर भी जाते हैं और उसके बाद 4-5% नीचे भी आते हैं। इवन सम टाइम ऐसा भी हुआ है कि ये अपर कैप से लोअर कैप की तरफ आए हैं और लोअर कैप से सम टाइम अपर कैप की तरफ गए हैं। तो वो तमाम डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट किस तरह की अनाउंसमेंट आई है, उसमें पे आउट क्या इन्होंने अनाउंस किया। तो रिज़ल्ट ओवरऑल तो बहुत आउटस्टैंडिंग आया है ईपीएस वाइज। हाँ, उस लिहाज से अगर देखा जाए, अगर आप ईपीएस जितनी अच्छी आई है उस लिहाज से अगर कंपेयर किया जाए, तो क्योंकि डिविडेंड दी है, तो डिविडेंड जो सा होता है हमेशा वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। जिस तरह के पीओएल ने आज अनाउंस किया, तो उसने आई थिंक 500% जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है। इवन अगर आप अटक पेट्रोलियम को देखें, कंपेयर करें, तो उसने 300% डिविडेंड भी दिया है और साथ में 25% बोनस भी दिया है। तो उससे अगर कंपेयर करें आप नेशनल रिफाइनरी को, अटक रिफाइनरी को, तो ईपीएस तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उस लिहाज से अगर डिविडेंड देखें तो वो बहुत कम है पे आउट। तो वो एक आप कह लें कि इमीडिएट रिएक्शन आया है जिसकी वजह से वो आज एक डिप आई। बट इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये तमाम सेक्टर जो से हैं वो रिफाइनरी सेक्टर जो सा वो परफॉर्म करेगा। और दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि कल अगर आपको ये चीज़ें डिप पे मिलें तो आप इनको जो सा वो बाय करें। किसी किस्म की पैनिक की ज़रूरत नहीं है इनमें। अगर आज अटक रिफाइनरी को देखें तो देखें, ये जब ओपन हुआ तो ओपन 169 पे हाई साइड पे ओपन हुआ और यही उसका हाई था। उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आया और जब रिज़ल्ट अनाउंसमेंट हुई तो उसके बाद इसका जो है वो लो लगा जो कि 158 था और क्लोजिंग जो सी इसकी 160.23 पे आई। तो अगर आपको याद हो तो हमने यही कहा था कि जब आपने ये 165 के पास जाए तो आपने 160 का स्टॉप लॉस रखना है और इसको होल्ड करना है, और रिज़ल्ट वाले दिन इसमें डिप आ सकती है।
आपको सम टाइम डे ट्रेड भी बहुत अच्छी मिल जाती है, बट उसमें बड़ा डिपेंड करता है कि आप हमेशा लो साइड पे लें और हाई साइड पे बाय करें। तो आज जिन्होंने तो 158 पे या 160 से नीचे बाय किया है, कल इंशाल्लाह ताला ये डिप के बाद देखिएगा कि इंशाल्लाह ताला इसमें पूरा पोटेंशियल है कि ये रिकवर करेगा। और क्योंकि बुक क्लोजर में अभी टाइम है तकरीबन 1 महीना आप कह सकते हैं, सो इसमें किसी किस्म का भी डिप आता है तो डैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें जौन सा बाय करें या एवरेज करें। अटक रिफाइनरी जौन सा इंशाल्लाह ताला परफॉर्म करता नज़र आएगा आपको। इवन नेशनल रिफाइनरी भी जौन सा है वो आपको फर्दर अपसाइड पे फर्दर गेन ज़रूर देगा। रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ईपीएस बहुत ज़बरदस्त है, पे आउट आप कह सकते हैं कि बिलो एवरेज है एज़ कम्पेयर टू ईपीएस। तो इसलिए अटक रिफाइनरी के लिए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी और नेशनल रिफाइनरी के लिए यही है कि कल अगर डिप पे आते हैं तो वहाँ पे आप एवरेज करें या बाय करें। इंशाल्लाह ताला ये आने वाले दिनों में आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए नज़र आएंगे, और जो इनका आज का हाई बना था ये इंशाल्लाह उसको भी जल्द ब्रेक करेंगे। उसके बाद आ जाएँ जी नेक्स्ट जो साहब आपकी जो रिज़ल्ट आना है वो आना है पाकिस्तान रिफाइनरी का, जो कि 20th ऑफ अगस्त को। अच्छा, अब क्योंकि रिज़ल्ट जो से हैं रिफाइनरी सेक्टर के, अटक रिफाइनरी, नेशनल वाले के बहुत आउटस्टैंडिंग आए हैं, तो पाकिस्तान रिफाइनरी से भी एक अच्छे रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन है। पाकिस्तान रिफाइनरी एक छोटी वैल्यू का स्टॉक है, ऑलरेडी काफ़ी अरसे से काफ़ी डिप्रेस्ड रहा है। फ्यूचर ग्रोथ अच्छी है उसकी, और उसका अगर अच्छा रिज़ल्ट है तो उसमें एक अच्छी मूवमेंट देख सकते हैं आप। 20th एक्चुअली सैटरडे बनती है, तो इसका मतलब है कि सैटरडे को तो अनाउंसमेंट नहीं होगी, ये अनाउंसमेंट आएगी प्री ओपन में मंडे को। तो अभी जो 3 ट्रेडिंग सेशन है उसमें आप जैसे ही रिफाइनरी सेक्टर में रिकवरी आएगी तो आप पीएलएल में भी एक अच्छी मूवमेंट देखेंगे। सो पीएलएल अगेन 19 इसने आज ब्रेक किया, तो कल अगर ये डिप पे आपको फर्दर मिले 18 के आसपास या उससे नीचे, तो वहाँ पे आप इसको एवरेज या बाय कर सकते हैं। जिनके पास है वो होल्ड करें, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें भी आप अच्छी जो सी है अपसाइड मूवमेंट देखेंगे। फाइनल वन है जी सिनर्जी। सिनर्जी का भी जो आज हाई लगा अगर आप देखें तो वो 5.97 तकरीबन 6 के आसपास गया है, और फिर एंड में जो सा इसमें भी जो सा है वो एक करेक्शन आई, जबकि रिफाइनरी सेक्टर जो सा वो एक डिप पे आया। सिनर्जी से अभी तक जो इसकी हिस्टोरिकल अगर हम रिज़ल्ट देखें तो कोई ख़ास एक्सपेक्टेशन नहीं है, आल दो के अब ये पूमा एनर्जी ने इसको जो सा है वो एक्विजिशन किया, और उसके बाद देखें कुछ अगर कोई टर्न अराउंड सिचुएशन आ जाए या इसकी जो परफॉर्मेंस है जो एक हिस्टोरिकल होती है कि हमेशा इसके रिज़ल्ट जो है वो डिप्रेस ही आते हैं, तो उससे शायद बाहर निकले तो मे भी कुछ इसमें बेहतरी आ सके। बट एनी वे, क्योंकि ओवरऑल रिफाइनरी सेक्टर के रिज़ल्ट अच्छे आए हैं, थोड़ा सा डिप के बाद ये दोबारा परफॉर्म करेगा रिफाइनरी सेक्टर। तो जब रिफाइनरी सेक्टर परफॉर्म करेगा एज अ होल, तो सिनर्जी भी साथ साथ जो है वो उसमें आप एक अपसाइड मूवमेंट देखेंगे और वो भी परफॉर्म करता हुआ आपको नज़र आएगा। सो अगेन 5 to 5.5 के दरमियान की प्राइस अगेन बहुत अच्छी प्राइस है, जिसमें जिन्होंने एंट्री ली थी वो होल्ड करें, जो एंट्री लेना चाहते हैं वो इसी प्राइस लेवल जो हमने डिस्कस किया 5.5 से नीचे, वहाँ पे अगर आपको मिलता है तो वहाँ पे आप एंट्री लें। तो आने वाले दिनों में ये आपको इजीली 6 तो क्रॉस करेगा, बल्कि ये 7 और 8 तक की प्राइस भी आपको दे सकता है। इट ऑल डिपेंड्स कि रिफाइनरी सेक्टर कितना अपसाइड मूवमेंट बनाती है और मार्केट कितना उसको सपोर्ट करती है। सो आने वाले दिनों में एक मेजर न्यूज़ जो कि है मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकती है आइदर वे, यानी कि अगर ये स्टेटस को मेंटेन रहता है तो मार्केट इंशाल्लाह ताला फिर अपना एक मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू करेगी। अगर खुदा न खास्ता उसमें इस स्टेज पे किसी किस्म का इंटरेस्ट रेट फर्दर इंक्रीज़ होता है तो दैन मार्केट जो है ना वो उसको काफ़ी नेगेटिवली जो है वो लेगी। एक इस वक्त न्यूज़ है जो कि मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। बाकी पॉलिटिकल साइड पर अगर आप देखें तो एक स्टेटस को चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, इमीडिएट कोई थ्रेट नहीं है एज सच। इकनॉमिक साइड के ओवरऑल जो सी हैं वो न्यूज़ बेहतर हैं। सो मार्केट का जो मोमेंटम है पॉजिटिव वो इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। जो छोटी मोटी करेक्शन आती है किसी न्यूज़ की वजह से वो फॉर द टाइमिंग आएगी, और वो जो डिप मिले उसमें अच्छे स्टॉक्स को आप एवरेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं, तो वो आगे आने वाले दिनों में आपको फर्दर जो सा एक अच्छा ही गेन दे देंगे। सो फॉर रिफाइनरी सेक्टर स्टे पॉजिटिव, और डिप पे अगर आपको कल मौका मिले तो आप रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक्स में एंट्री ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर इन्वेस्टमेंट। किसी किस्म की वरी की बात नहीं है, ये तमाम सेक्टर दोबारा से आपको बाउंस बैक करता भी, रिकवर करता भी और फर्दर गेन करता भी नज़र आएगा। और बाकी ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से अगर आप देखें तो अटक पेट्रोलियम का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है, पीओल का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है,
कल शेल का रिज़ल्ट है, एक्सपेक्टेशन यही है कि उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और शेल भी हमारे पोर्टफोलियो में है, तो उसको भी जिन दोस्तों ने होल्ड किया हुआ है वो रखें। और हमारी स्ट्रेटजी यही है कि 120 का स्टॉप लॉस लगाएं और उसकी होल्डिंग करें, तो इंशाल्लाह ताला उसमें भी एक अच्छा गेन एक्सपेक्टेड है। बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर क्या न्यूज़ आती हैं और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से जो बाकी स्टॉक्स हैं हमारे आईटी सेक्टर के, फूड सेक्टर के और अदर सेक्टर्स जो से उनको डिस्कस कर लेंगे। उनमें क्या पोटेंशियल, स्पेसिफिकली अगर किसी की रिज़ल्ट डेट जो सी है वो अनाउंस होती है तो उसमें क्या स्ट्रेटजी करनी है, तो ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।